अस्सलाम वालेकुम मेरे फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी। इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उस पर बात करने की बात करते हैं। तो हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की है मैकेनिक्स की। तो मैकेनिक्स की इस सीरीज़ में हम इन तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। ओके, तो ये देखते जाएँ, इन तमाम टॉपिक्स पर हम पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। अगर आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो बेस्ट, अगर नहीं फॉलो कर रहे तो आप लोगों की जो मुतल्लिका टॉपिक से लिंक्स होंगे वो इंशाल्लाह रहमान आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 25 है, एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले देखें, जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है उसको हम डिनोट करते हैं एल से। ओके, एल से। और एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं एंगुलर ई से या ओमेगा से, या इसको डब्ल्यू भी कहते हैं, ओमेगा। ओके, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास। अब ये इसका छोटा सा हम देख लेते हैं, सिंपल। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये इसका सेंटर है। इस ऑब्जेक्ट का सपोज कर रहे हैं इसका क्या है, सेंटर है। ओके, ये हम सपोज कर रहे हैं हमारे पास कोई एम मैस है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेडियस आर है। तो जब इस हम मैस पर लीनियर मोमेंटम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, लीनियर मोमेंटम यानी कि एक तरह के फोर्स लगाएंगे इस पर, इस जानिब, यानी कि पी लगाएंगे। पी मतलब पी फोर्स, मतलब यही समझ लें। ओके, वैसे अब जो मेरे पास लीनियर मोमेंटम होता है वो होता है एम वी। ये मेरे पास लीनियर मोमेंटम होता है और ये मेरे पास क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। जिस डायरेक्शन में वी की डायरेक्शन होगी उसी में इसकी डायरेक्शन होगी, जिसमें डायरेक्शन इसकी होगी उसी लाइन में इसकी डायरेक्शन होगी। ओके, ये लीनियर मोमेंटम है, ये एंगुलर मोमेंटम। अभी इसको हम यानी कि प्रूव करते हैं ये कैसे है। ओके, तो हमने इस पर फोर्स लगाई, ये तो ये हमारे पास जो होगा ये एक्सिस ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा इस। ओके, ये रोटेट करना शुरू कर देगा ये ऐसे। अगर इधर हमारे पास एम है तो अगर हमने इस ऐसे टारगेट लगाया, फोर्स लगाई है, तो ये ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन हमारे पास एम है तो हमने इधर फोर्स लगाई तो ये हमारे पास इस अपने एक्स के गिर्द जो हमारे पास ये होगा ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि मैस रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। अब देखें ये जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है इसका, ये देखें आर, ये इसका हमारे पास फार्मूला है कि हमारे पास आर और लीनियर मोमेंटम होना चाहिए। आर और लीनियर मोमेंटम इसके दरमियान जो हमारे पास एंगल होना चाहिए वो 90 का होना चाहिए। अगर 90 का एंगल नहीं है तो हमारे पास ये काम नहीं होगा। ओके, तो इधर से मैं एक ख़त्म करता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट करके, तो मैं इधर लिख सकता हूँ आर पी साइन थीटा। अब ये देखा, अगर इधर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता तो इधर हमने कॉज करना, इधर चूँकि हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए हमने साइन लगा रहे हैं। ओके, तो इधर हम आर पी साइन थीटा हमारे पास क्या है 90। तो हम जानते हैं जो साइन 90 होता है वो कितना होता है 1। तो इधर हम लिख देंगे आर पी 1, तो मेरे पास आ गया आर पी। लो जी, ये हमारे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम का एक फार्मूला है। अब इसी से हम ड्राइव करते हैं एंगुलर वेलोसिटी जो मेरे पास ये है। अभी देखें मेरे पास एल इजक्वल टू आर पी है, तो हम जानते हैं कि जो मेरे पास एल इजक्वल टू आर है डिस्टेंस है, पी की है लीनियर मोमेंटम है। पी हमारे पास क्या होता है, पी इजक्वल टू एम वी। वही अगे। ओके, इसको ये वेक्टर फॉर्म में अगर इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह लिख सकता हूँ। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया एम वी लिख दिया, तो ये क्या बन गया हमारे पास, एम वी आर बन गया। ओके, अब यहाँ हम जानते हैं कि जो मेरे पास वी होता है वो इक्वल टू आर डब्ल्यू होता है। ये मेरे पास फार्मूला, जिससे हमारे पास एक्सेलरेशन होता है उसी तरह हमारे पास ये वेलोसिटी होती है। अगर इसको हम प्रूव करना चाहें तो टाइम लग जाएगा। चले इसको हम देखते हैं कि किस तरह हमारे पास, ये जल्दी जल्दी देखिएगा, इधर देखिएगा। देखिए हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ये सर्कल है, तो ये सेंटर है इसका, तो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर गुजारी है, तो ये हमारे पास ये है, ये हमारे पास इस तरह क्या है आर्क, इसको हम आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्क। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, एंगल है। यहाँ से जो हमारे पास एंगल होगा, थीटा होगा, ये हमारे पास आर है, जो आर्क है उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो थीटा होगा वो हमारे पास होगा एस ओवर आर होगा। तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं एस। ओके, तो अब हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों को। तो जब मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो ये ऐसे होगा, डी एस ओवर डी टी हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा ओमेगा, ये ओमेगा आर इज इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगा वेलोसिटी। ओके, यहाँ से हमने ये वैल्यू निकाल ली है और यहाँ हम पुट कर देंगे डब्ल्यू आर आर एल इज इक्वल टू एम ओमेगा आर स्क्र, या इसको हम इस तरह से कहते हैं एम आर स्क्र ओमेगा।
ओके, तो अब हम ये भी जानते हैं जो मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसको हम आई से डिनोट करते हैं, वो इक्वल होता है एम आर स्क्र। तो इधर हम पुट कर देंगे एम आर स्क्र की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यही देखें हमने इधर कहा था, ये देखें ये मेरे पास क्या हो गया, प्रूव हो चुका है। तो इसलिए क्या हो गया कि हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसको हम आर पी साइन थीटा भी लिख सकते हैं, इसको हम एम वी आर भी लिख सकते हैं, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, ये रिलेशनशिप है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी के साथ, और ये रिलेशनशिप है एंगुलर मोमेंटम और लीनियर वेलोसिटी के दरमियान। ये रिलेशनशिप है एंगुलर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम के साथ। अब यहाँ एक और रिलेशनशिप है, वो हमारे पास है मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम, ये एल है। तो ये टार्क है हमारे पास। ओके, ये टाइम है। ओके, ये मेरे पास टाइम है। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ये देखें ये मेरे पास फार्मूला है। जिस तरह ये एंगुलर फॉर्म में है मोशन में, अगर लीनियर में फॉर्म में बात करें तो हमारे पास फोर्स होती है, तो वो होती है इसकी इक्वल। ये लीनियर में है और ये एंगुलर फॉर्म में, तो यहाँ से हमने ये फार्मूला ड्राइव किया है। तो ये आज का हमारा इतना था टॉपिक था। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई। और अच्छा, एक छोटा सा कंसेप्ट है कि हम समझते हैं कि जब भी किसी पॉइंट पर हम फोर्स लगाते हैं तब हमारे पास उधर एंगुलर मोमेंटम होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये गलत कंसेप्ट है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर किसी पॉइंट पर फोर्स लगाते हैं तो हमारे पास उधर एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम होने के लिए लाजमी और मलजूम है कि जो हमारे पास होता है वी और आर, वी एंड आर, इसके दरमियान जो हमारे पास एंगल हो वो लाजमी तौर पर 90 का हो, यानी कि वी और आर एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर। मिसाल के तौर पर आप इधर मिसाल लेते हैं, ये देखें कि हमारे पास रॉड है। ओके, ये इसका एक्सीज है, सपोज कर रहे हैं ये इसका एक्सीज है। चलिए इतना रॉड कर लेते हैं, ये इसका एक्सीज है, सेंटर ऑफ एक्सीज है। तो ये हमारे पास ये हमने इधर एक बॉल को हिट किया, ये मेरे पास बॉल है, गेंद है, इसको हमने इधर हिट किया। तो अब जो ये होगा, ये अब ऐसे मूव करना स्टार्ट किया कि एंगुलर मोशन में मूव करना शुरू कर देगा। जो मेरे पास ये रॉड होगा, क्यों? क्योंकि जो हमारे पास इधर लग रही है वो हमारे पास क्या है, फोर्स है। हमारे पास क्या है, फोर्स है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मेरे पास डिस्टेंस है वो हमारे पास आर है। तो फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान जो मेरे पास एंगल है वो क्या बन रहा है, 90 का। तो यही मैं बात बता रहा हूँ, फोर्स मतलब वेलोसिटी, कि हम जिस डायरेक्शन में फोर्स यानी वेलोसिटी लगा रहे हैं वो उस डायरेक्शन में जो मेरे पास रेडियस हो वो क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ओके, अब ये भी हो सकता है अगर डिटेल में जाएं कि जो मेरे पास वी का कंपोनेंट वी साइन थीटा इस आर के परपेंडिकुलर हो, या ये भी हो सकता है आर साइन थीटा इस वी के परपेंडिकुलर हो। वो अलग बात है, वो डिटेल में है, लेकिन जनरल हमें इस बात का इल्म होना चाहिए। ओके, तो यहाँ जो मेरे पास एंगुलर मोमेंटम होगा वो हमारे पास होगा एम वी आर। तो यही आज का मेरा टॉपिक है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।